बात है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम नज़लॉक के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस हम अपने पिछले एपिसोड में यहाँ गए थे अपने एनर्मी टाउन में। एनर्मी टाउन पता नहीं क्या नाम है इसका, ऐसे कुछ नाम है एनर्मी करके, इसको पढ़ लेते हैं ना क्या। हाँ, एनर्मी है। तो एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे मेरे को बस 4-5 ही घर दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके आने वाले एपिसोड मिस ना कर दें। तो अब बाकी सारे इंट्रो के साथ ख़त्म करते हुए चलते हैं आगे। इस एनर्मी टाउन में थोड़ा घूम लेते हैं। पहले इस घर में जाते हैं, पहले एक एक घर में जाके सब में जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। और ये है, यू कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग एट सम ट्रेनर दैट दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रेन सर्टेन पोकेमॉन रियली वेल। आई एम विलिंग टू गिव यू अ ग्रेट पोकेमॉन रियोलू। अच्छा, तो रियोलू लेकिन मैं ले नहीं सकता यहाँ पे, सॉरी ड्यूड। आप अपने पास ही रखो अपना रियोलू, उसको ट्रेन करो, बड़ा करो, आगे जाके फाइट करो, खुश रहो। दिस टीवी शो इज़ माई फेवरेट। अच्छा, और गाइस चलो इसी क्वेश्चन पे एक आज का सवाल ये हो गया कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है, आपका फेवरेट टीवी एनिमे कौन सा है। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। पहले घर पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस घर में जाते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसमें है ये एक बंदा यहाँ पे, एंड ये कौन सा, आई एम ट्राइंग टू बाय दिस हाउस बट द गाय सेलिंग इट वांट टू मच मनी। अच्छा भाई, तो दूसरा घर देख लो कोई, वरना बेघर हो जाएगा। इफ़ यू ट्रेन ईवी ड्यूरिंग डे टाइम इट विल इवॉल्व टू एस्पियन। इफ़ यू ट्रेन एट नाइट इट बिकम्स अम्ब्रियन। अच्छा, पता है भाई मेरे को। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव टू नो हाउ टू यूज इट और एल्स पीपल कुड गेट हर्ट। HM4 तो ये स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे को लगता है HM4 यानी कि स्ट्रेंथ ही है। हाँ, स्ट्रेंथ ही है। This HM contains strength. It used to push rock to big and heavy to move on your own. A strong Pokemon can get the job done easily. अच्छा भाई ठीक है, अब मेरे को स्ट्रेंथ भी देनी पड़ेगी अपने किसी पोकेमॉन को। पहले इस साइड चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये है मार्फनी लेक। मार्फनी लेक हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट इन ऑल ऑफ द ज़ेरी। अच्छा भाई देखते हैं। और यहाँ पे एक और भी बंदा खड़ा है, ये शायद मार्फनी लेक ही है बस। ये कौन खड़ा है यहाँ पे? Question mark. Wow, I always thought that the sunset at Marfuni Lake must be the most beautiful thing in the entire world. All the red and oranges are so spectacular. Hey, you look like a Pokemon trainer. Nice to meet you. I am also a trainer. Actually, I am a gym leader in the Lauren region. I am just visiting, but I will help you on your journey by giving you a very important HM. Obtain HM5। तो इस टाउन में हमें शायद 2 HM मिल गई हैं अब। This HM contains lava surf. This fire move should be used to cross lake of lava. Only Pokemon that can resist fire should learn this technique. I hope that helped now. I have to go back to Lauren. अच्छा भाई, बाय बाय। थैंक यू मेरे को HM देने के लिए। उसके पास भी एक चारिज़ार्ड है या ड्रैगनाइट है? नहीं, चारिज़ार्ड है। चारिज़ार्ड फ्लाई। चलो भाई, एक मिस्टीरियस बंदा था ये, तो इसने हमें दे दिया अपनी HM। और इस मिस्टीरियस बंदे ने हमें दे दिया एक और HM। तो इस टाउन, छोटे से टाउन में हमें मिल गई है 2 HM, जो इतनी बड़ी बड़ी सिटी में नहीं मिली, वो इस टाउन ने हमें दे दिए 2 HM। तो वो HM मैं दे देता हूँ किसी को, क्योंकि मेरे को शायद उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले तो हम ये देखते हैं अभी कौन सी TM उठाई है मैंने। सनी डे उठाई है अभी मैंने, बेकार है वैसे। फायर पोकेमॉन के लिए सही है, अगर सनी डे सेट कर दो तो फायर पोकेमॉन की ताकत बढ़ जाती है। और पोकेमॉन सेंटर में पहले आ चुके थे मैं, तो वापस जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और शायद मैं अपनी लेक में एक इनकाउंटर कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक नया, बिल्कुल नया रूट है, नई जगह है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना एक इनकाउंटर कर लूँ अपनी। मेरे पास गुड रॉड जो है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं वैसे भूल गया हूँ फिशिंग कैसे करते हैं इसमें। ओह, मिल गया, एक पोकेमॉन मिल गया।
5-6-7 ट्राई के बाद एक का फाइनली एक पोकेमोन मिल गया और वो है कारवाना। अच्छा है, ये भी पोकेमोन अच्छा है, एक और वाटर टाइप हो जाएगा हमारे पास। तो इस पर करते हैं 29 लेवल का एम्बर करता हूँ मैं। ज़्यादा डैमेज तो करेगा नहीं क्योंकि एक तो वाटर टाइप है और बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, सच में बहुत ही जल्दी बोल दिया मैंने। और ज़्यादा डैमेज तो करेगा नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं किया, बस मार दिया उसे, इसलिए मर गया क्योंकि वो क्रिट थी। और ये कौन आ गया? गोल्ड हाई साइड पोके। आई हैव गॉन विदाउट बैटलिंग फॉर अ वाइल, आई थिंक इट्स टाइम टू शो यू माई प्रोग्रेस विद माई पोकेमॉन। चलो भाई देखते हैं इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना पास हुआ है, कितना फेल हुआ है, वो तो हम डिसाइड करेंगे इसको हराने के बाद। तो देखते हैं इसकी क्या इसका मैगमार विकसित हो गया है मैगमोर्टर में। तो अब हम यूज़ करते हैं अपना फेरालिगेटर। उसका लेवल कितना है? 40, तो ज़्यादा लेवल भी नहीं है इतने, सही है, सब सेम लेवल के हैं। क्योंकि कुछ कुछ गेम्स तो होती है जिसमें अचानक से लेवल बढ़ जाते हैं इतने, जैसे तुमने अभी एक 40 लेवल का जिम क्या बोलते हैं एनकाउंटर किया है और अगला जिम हो गया एकदम 70 लेवल का। ऐसे ज़्यादातर मैंने फायर रेड में देखा है। और ये मैगमाउंटर हो गया है कंफ्यूज, ये तो अच्छी बात है, कंफ्यूज होने के बाद अपने आप को ही मारेगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, मेरी मदद कर रहा है। और अब ये इस वाटरफॉल से मेरे को लगता है नीचे जाएगा ये, जी हाँ। और ये गया हम इसका मैगमॉर्टर। इसके पास 3 पोकेमॉन थे, तो देखते हैं इसके पास अगला कौन सा है। और हमारा फेरालिगेटर भी हो गया है लेवल 40 का, 40 के लेवल में हो गए हैं मेरे सारे पोकेमॉन। गोल्ड इज़ अबाउट टू यूज़ लायरॉन। लायरॉन तो एक स्टील टाइप है, तो इसलिए फायर टाइप भी अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादातर अपने गाड़ी वो यूज़ करना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसको भी लेवल जल्दी अपग्रेड करना है मेरे को भाई। उसको भी साइड में रख के थोड़ा ना बैठते रहेंगे। लायरॉन के मुंह पे फ्लेम थ्रोअर और थोड़ी सी बच गई, रॉर तो कोई नहीं, स्नोलैक्स ख़त्म कर देगा इसे, हेडबट से ख़त्म हो जाएगा शायद। टेक डाउन से आपने खुद को ही मार लेगा, ये टेक डाउन से नहीं, बच गया थोड़ा सा, बस ये हेडबट से जाएगा। और इसका लायरॉन भी गया नीचे। एंड अगला पोकेमॉन क्या है इस पे? टाइफ्लोजन। अब ये सारे जोटो स्टार्टर्स आके मिल रहे हैं यहाँ पे। जोटो स्टार्टर से मतलब है कि वो चिगोरेटा, सिंडाकुल और ये टोटोडाइल। टोटोडाइल तो मैंने ले लिया था, टाइफ्लोजन उसने ले लिया। और ये मेरे को बर्न हो गया, एक वाटर टाइप पोकेमॉन को बर्न हो गया भाई। इससे अजीब बात क्या हो सकती है। और ये तो हमारा फेरालिगेटर तो मर रहा है, तो स्नोलैक्स को भेजते हैं भाई, और जल्दी से जल्दी बर्न अपना हील कर लेंगे। मेरे को लगता नहीं है बैटल के बाहर भी बर्न हर्ट करता है पॉइजन की तरह, तो उसको करते हैं हम बॉडी स्लैम। एम्बर छोटी मोटी एम्बर से नहीं चढ़ेगा, उसकी स्किन मोटी है स्नोलैक्स की। पैरालाइज, यस, एक और बॉडी स्लैम से जाएगा ये भी, बस ये एक और बॉडी स्लैम। और ये गया टाइफ्लोजन भी नीचे। स्ट्रेंज, यू सीम टू बी प्रोग्रेसिंग एट द सेम रेट एज मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आई स्टिल हैव मच टू लर्न। ये बात तो सही बोली इसने, पहली बात जो बोली ना इसने कि हम दोनों सेम ही हैं, बहुत गलत है। माउंट सुइयम मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ना है इसे, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। माउंट सीहम इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस फॉर अ न्यू ट्रेनर, बी केयरफुल स्पेशली अराउंड द लावा फील्ड्स। अच्छा भाई, ये तो वो न्यू ट्रेनर को जाके बताओ, मैं तो न्यू ट्रेनर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेरे को करीबन 3-4 बार तो हरा ही चुका हूँ अब तक, और अब तक हमारी आधी गेम भी कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, आधी गेम तो हो चुकी है क्योंकि हमने 4 मैच जीत लिए, तो टेक्निकली आधी गेम हो चुकी है हमारी। सब यही बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल सनसेट है, बस सनसेट ही देखने के लिए यहाँ रुके हुए हैं सारे। और ये आ गए हम माउंट सुहियम में, और ये हमारा पैरा बैटल जो है माउंट सुहियम में। सुहियम ऐसे ही पढ़ेंगे शायद उसे, पता नहीं, इस गेम में बहुत ही ज़्यादा अजीब नाम है। 40 तो मैं समझता हूँ अपने फेरालिगेटर को, मेरे लगता है ये एक फायर टाइप केव है।
तो गाइज मेरे को लगता है कि ये फायर टाइप केव है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो फिर एलिगेटर है उसको फ्रंट में रख लूँ, क्योंकि फायर टाइप केव में तो सबसे ज़्यादा काम जो फिर एलिगेटर ही आने वाला है और उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। एंड थोड़ा सा बच गया, कोई नहीं। फिर एलिगेटर को एक अच्छा वाटरप्रूफ मूव देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे मूव हैं इसके पास बस एक ही वाटर टाइप मूव है, ये वाटर पल्स। फुल रिस्टोर अभी से ही भाई, विक्ट्री रोड नहीं है, फुल स्टोर यूज़ कर रहा है अभी से। और मेरे को लगता है इसको जो सर्फ मिलेगा मैं उसको एक परमानेंट मूव बनाऊंगा, क्योंकि सर्फ बहुत ही बढ़िया मूव है ऐसे बैटल के लिए भी, और वैसे तो ज़रूरत पड़ती है उसकी। अब क्रिट मार रहा है ये भाई, पहले क्रिट मार देता ना उसकी फुल रिस्टोर बच जाती। लायरॉन, इसके पास भी लायरॉन है, तो कोल को ही भेजते हैं फिर से। बस स्टील टाइप के लिए मैं अपने कोल को यूज़ करने वाला हूँ, बाकी सब तो अपना फिर एलिगेटर ही संभाल लेगा क्या है क्या नहीं है उसका। एंड फ्लेम थ्रोअर, यस, और जला दिया फिर से इसका फेस लायरॉन का। और ये इसका क्या, लायरॉन भी गया नीचे। और इसके पास क्या है, एक सैंड शू। तो इसके सैंड श्रू को भी फाइनली ठिकाने लगा देते हैं अपना क्या है क्या नहीं है इसका सैंड श्रू। वैसे सैंड श्रू एक बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है, ब्लू आइज, बट अच्छा लग रहा है इसमें। पॉइजन स्टिंग, यही नहीं चाहता था मैं 2 मिनट में यार पॉइजन हो जाता है। लेफ्ट ओवर्स तो हैं इसके पास, लेकिन अब मैं पॉइजन डैमेज नहीं सह सकता और किसी और को पॉइजन भी नहीं करना चाहता मैं। अबे हाँ, अपने के ना ग्राइमर को भेजता हूँ, क्ले को। पॉइजन टाइप पे ज़्यादा असर भी नहीं होगा और इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जब से 27 पे ही अटका हुआ है। इसको हम करते हैं स्लज करते हैं ना। वो मैं पॉइजन का की चढ़ूँ, तू मेरे पे पॉइजन नहीं कर सकता। यस, मैंने अब इसको पॉइजन कर दिया। अब कैसा लग रहा है भाई पॉइजन लेके? पॉइजन देना तो आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस 5 मत मारी हो, बस बहुत बढ़िया। 5 मार देता ना अभी जाता है ये भी नीचे। हर्ट बाय पॉइजन नहीं, डिसेबल यूज़ करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ग्रामर स्लो है। नहीं, पूरा तो डैमेज नहीं करेगा, नहीं थोड़ी सी रह गई। अब इसने 5 मारे ना, नहीं बढ़िया है। मेरे लगा अगर फ्यूरी साहब मारे होते ना इसने 5 तो मेरा ग्रामर गया था फिर। ग्लाइड एंड लेवल तो कुछ भी नहीं बढ़े। माचोक के लिए स्नोलैक्स ही सही रहेगा। अगर ये 39 का है तो 40 का भी कर देते हैं इसे, अगर हो जाएगा तो। मेरे को लगता है हो जाएगा। पूरी तो नहीं गई लाइफ, लेकिन पैरालाइज तो मिली है मेरे को, ये अच्छी बात है। बहुत तगड़ा अटैक था भाई, मैं तो चेंज कर रहा हूँ भाई। कुछ और लाओ भाई, कुछ और। वाइटल थ्रो है इसके पास, मैंने देखा ही नहीं। यस, पैरालाइज काम कर गया। बस ये नॉकआउट कर दे इसे। यस, तो गाइस ये था हमारा पहला बैटल जो था माउंट सहरूम, पता नहीं कौन सा माउंटेन था। और ये मेरा जो है ग्लाइड पूरी तरह से घायल हो चुका है, धीरे धीरे मर रहा है वो भी। नर्स जो है प्लीज़ मेरे पोकेमॉन को ठीक कर दो जल्दी से। हाँ, ये तो मैं बोल ही गया था कि मैं केव के अंदर एक और अपने एनकाउंटर कर सकता हूँ, क्योंकि ये केव एक बिल्कुल नई जगह है। तो केव के अंदर देखते हैं मेरा पहला एनकाउंटर क्या होने वाला है,
केव इनकाउंटर मिल गया, बढ़िया। अब देखते हैं क्या है। वो है टोरकोल, बहुत ही बढ़िया। मैं इस पर अटैक तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मेरे को पक्का पता है कि क्रिट तो पक्का होगी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ पिछले एपिसोड होगा। तो मैं डायरेक्ट ही बॉल फेंकने वाला हूँ इस पर। एक, दो, तीन, गॉच। और नाम भी देते हैं इसको, दे देते हैं हम नाम स्वीप, बढ़िया नाम है इसलिए। चलो अब हमने अपने टोरकोल को नाम दे दिया, तो मेरे को लगता है इसे बैटल करना पड़ेगा। नहीं, अब यार इनकाउंटर, इसमें शायद जो पीछे वाला टाउन था इसमें शायद मार्केट नहीं थी, नहीं तो मैं अपनी वो खरीद लेता, मैक्स रिपल्स। तो गाइस हम यहाँ से आगे चलते हैं, और यहाँ इनकाउंटर बहुत ही इनोइंग होने वाला है यहाँ पे। तो मेरे पास अभी भी 2 मैक्स रिपेल पड़ी होंगी, शायद मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे बार बार इनकाउंटर मिलने से अच्छा है तो मैं कुछ कर ही लूँ, मैक्स रिपेल यूज़ कर लूँ अपनी। यूज़ हो गई। अब एक ही मैक्स रिपेल बची है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को लावा सर्फ की। एक आइटम है, ये है एनर्जी पाउडर, और मेरे को अब देना पड़ेगा लावा सर्फ किसी को। लावा सर्फ कहाँ पे है? मेरे पास शेडो बॉल है। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या उठाया क्या नहीं उठाया। लावा सर्फ देखते हैं, मेरे को लगता है कोल्ड ही सीख सकता है, एंड रॉक स्मैश भी है इसमें। एम्बर, लावा सर्फ, एम्बर की जगह दे देता हूँ मैं इसको लावा सर्फ। यूज लावा सर्फ। ओह नाइस एनिमेशन। और ये मेरे को मकार को क्यों दिखा रहा है जब मेरे पास वो है तो चारिज़ार्ड। ये बहुत अजीब बात थी। और ये एक और बैटल के बाद मिलते हैं गाइस। तो अब ये आइटम उठा लेते हैं जो है TM35। इसमें देख लेते हैं क्या है। TM35 फ्लेम थ्रोअर तो है ही पहले से, एक्स्ट्रा फ्लेम थ्रोअर की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा फायर टाइप तो है मेरे पास, टोरकोल तो मैं उसको दे सकता हूँ अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। चलो इससे बैटल के बाद मिलते हैं गाइस। तब यहाँ से आगे चलते हैं। और ये कौन आ गया अचानक से? ग्रे बाल वाला। हे, यू आर अ पोकेमॉन ट्रेनर एंड यू? हाँ जी बिल्कुल है हम। आई सी, आई हैव ऑल्सो बीन अ ट्रेनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। माई नेम इज ज़ीरो। एट द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी एज अ ट्रेनर आई थॉट आई न्यू इट ऑल, but as I learned more and grew older, I saw that I was lost in a lonely and sad world, that there will never be true peace. People think only of their own desire and unthinkingly destroy what they don't care about as they try to achieve their goals. After thinking about it for years, I realized that the only way of humans to achieve peace is by using power to force them to think about what they have done. Do you think that is how to achieve peace? अब ये डिसीजन है तो मैं यस करूँगा, क्योंकि इसमें जैसे इंसान बहुत ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज यू अग्री विद माई आइडियल्स, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, अ पोकेमॉन कॉल्ड डाइनो, टू हेल्प यू ऑन योर जर्नी। डाइनो इज अ वेरी रेयर पोकेमॉन। ओके थैंक्स फ्रेंड, बट आई हैव टू गो। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। अच्छा वही चलते हैं। और ये था ज़ीरो, हमारा अनजान दोस्त एक अनजान दोस्त जो हमें मिला रास्ते में, जिसने हमें दिया डाइनो, एक बर्न हील। अच्छा भाई, इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को। अच्छी बात है, मेरे को मिल गई। तो इससे बैटल करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस इस बंदे से बैटल करने के बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं। और मेरी मैक्स रिपेल ख़त्म हो गई, मेरे को पता नहीं लगा कब ख़त्म हो गई। अब इससे रन अवे करते हैं और अपनी आखिरी मैक्स रिपेल यूज़ करते हैं, देखते हैं हमें वो कहाँ तक पहुँचाती है। एक आखिरी मैक्स रिपेल है हमारी, और इस पता नहीं इस गेम में कितनी गहराई है कितनी नहीं है। एक और आइटम,
ये है हाइपर पोशन। थैंक यू एक और हाइपर पोशन के लिए। और अब एक और ट्रेनर है, ऐसे बैटल करने के बाद मिलते हैं गाइस। तो इससे के बैटल करने के बाद अब गाइज यहाँ से चलते हैं आगे। और ये है एक और आइटम अल्ट्रा बॉल। और ये क्या चीज़ है, पत्थर से यहाँ पे लगे हुए दीवार में। दीज रॉक्स कैन बी क्लाइम्ड। अच्छा, तो शायद मेरे को रॉक क्लाइम ढूंढना पड़ेगा। ये भी एक एचएम होगी शायद। चलो भाई इससे भी बैटल कर लेते हैं। तो इससे बैटल करने के बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं। और ये है एक और हार्ड स्टोन। एक और हार्ड स्टोन, क्या एक ही हार्ड स्टोन मिला अब तक मेरे को। और अब ये क्यों हो गया, पीछे से आ गए हैं ये डायमंड शायद। इंटरेस्टिंग। आई फाइनली रीच द एंड ऑफ दिस केव एंड देयर यू आर साइड पोगे। आई एम रेडी टू फाइट द ट्रेनर, देयर वेर पैथेटिक। चलो भाई आप इस डायमंड से भी फाइट कर लेते हैं। इसके पास क्या है क्या नहीं है, देखते हैं क्या है और कितनी ट्रेनिंग करी इसने। डायमंड वैसे बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन है। पोकेमॉन बोल रहा हूँ, पोकेमॉन ट्रेनर है। प्यूपिटार है इसको, प्यूपिटार। और आगे जाके एक टारानिटार भी होने वाला है। तो अपने फिर एलिगेटर को भेजते हैं अब आगे। मैं इसको फ्रंट में रखना भूल ही गया, फिर एलिगेटर को अपने। स्कैरी फेस प्यूपिटार का, वैसे ही इतना डरावना फेस है, ऊपर से स्कैरी फेस यूज़ कर रहा है। और वाटर पल्स भी यूज़ करते हैं। एक्सटेंड स्टॉर्म, ओहो ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बार बार डैमेज करता रहेगा थोड़ा थोड़ा। एंड ये गया इसका प्यूपिटार आउट पोकेमॉन फील्ड से। इलेक्ट्रीवायर, तो इसके लिए तो मेरे पास स्नोरलैक्स ही है भाई, और कुछ तो भाई यूज़ कर नहीं सकता। ये इसके मूव सह सकता है। 42 लेवल का, 42 थोड़ा ज़्यादा लेवल है यार। सही है, स्टैंड स्टॉर्म इसको भी डैमेज करेगा। एंड एक इसको मैं पैरालाइज तो कर नहीं सकता हूँ, तो आइस बीम करता हूँ इसको मैं। क्विक अटैक। आइस बीम से चांस है फ्रोज होने के, लेकिन स्टैंड स्टॉर्म में लगता नहीं है मेरे को फ्रोज हो पाएगा, लेकिन फ्रोज हो गया। यस फाइनली आइस बीम से फ्रोज तो हुआ कुछ ना कुछ। अब इसके इलेक्ट्रिक वायर पे करते हैं हम अपना बॉडी स्लैम पे बॉडी स्लैम करेंगे। ओ इससे वापस ले लिया। स्मार्ट खेल रहा है बंदा, स्मार्ट खेल रहा है। सैमी रॉड पे तो बड़ा तगड़ा बॉडी स्लैम का असर हो गया, लेकिन पैरालाइज नहीं हुआ यार। पैरालाइज हो जाता तो और भी अच्छा होता। एंड एक हेडबट या फिर फुल रिस्टोर यूज़ करेगा। ये फुल रिस्टोर यूज़ करेगा, नहीं करी। स्लैश यूज़ किया इसने, बॉडी स्लैम। चलो कोई नहीं। स्नोलैक्स ग्रू टू लेवल 40 और हमारा स्नोलैक्स भी अब 40 की गैंग में शामिल हो गया। फिर से इलेक्ट्रिक वायर को भेज रहा है, तो इसी को रखता हूँ मैं आगे। शायद जमा हुआ नहीं होगा वो अब, नहीं अब भी जमा हुआ ही है। बॉडी स्लैम करते हैं अब जल्दी से इस फ्रोजन सोरेडी। यस एंड ये भी गैस का इलेक्ट्रिक वाली नीचे, वो भी एक क्रिट के साथ। यू आर ऑलवेज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ मी, योर स्किल्स आर अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा भाई थैंक यू। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू गो आफ्टर 5th जहरी लीग बैच। अच्छा भाई ठीक है, बाय बाय। जाके अपना 5th बैच जीतो, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ अपना 5th बैच लेने। तो अब चलते हैं। मेरे को लगता इसने बोला था ये एंड है इसका माउंटेन का, तो अब यहाँ से बाहर निकलते ही एंड हो जाएगा इस माउंटेन का एंड। और ये आ गए हैं बिल्कुल नए राउट पे, जो है 411 राउट। अब इस 411 का इनकाउंटर कर लेते हैं हम।
उससे पहले मेरे को लगता है मेरे को इस बंदे से बैटल करनी पड़ेगी। हाँ, तो पहले इस बंदे से बैटल कर लेते हैं हम। तो गाइस ये आ गए हम एक रेगिस्तान में। इससे बैटल करने के बाद अपना इनकाउंटर कर लेते हैं हम यहाँ पे इस घास में। और लेकिन उससे पहले आइटम उठा लेते हैं, एक एवर स्टोन। ओ बैग फुल हो गया मेरा। ये एनर्जी पाउडर, अ बिटर पाउडर दैट रिस्टोर बाय 50 पॉइंट्स। अच्छा, तो ये एनर्जी पाउडर अलग चीज़ है, तो मैं भी इसको दे देता हूँ क्योंकि मेरा अभी बैग फुल है। मैं इसको चार्जर्ड को ही दे देता हूँ, इसके पास कोई आइटम नहीं है अभी। और इस आइटम को उठा लेते हैं हम जो है एक एवर स्टोन। और यहाँ पे मेरा इनकाउंटर, जल्दी से आ जाओ भाई, क्या कर रहा है? क्या बात है, मेरा इनकाउंटर नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। अब आ ही नहीं रहा इनकाउंटर, तो आगे तो मिल ही जाएगा हमें। आगे चलते हैं यहाँ से और इस बंदे से बैटल कर लेते हैं अब यहाँ से। तो अब इस घास में कुछ मिलेगा नहीं, तो अब पीछे चल के यहाँ पे अपना ये, अच्छा मेरी तो मैक्स रिपेल ऑन है ना, इसलिए वो नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं इनकाउंटर में भूल ही गया था। और ये है TM35। इसमें देख लेते हैं हम क्या है TM अपनी 35 में। TM35 37 थी या 35 थी? 35 में तो फ्लेम थ्रोअर है जो मेरे को पहले ही मिल चुका है। 37 होगी शायद, सैंडस्टॉर्म होगी वो। तो जब तक ये रिपेल ऑफ नहीं होती है, अब हो गई है। चलो अब मेरे को मिल जाएगा अपना इनकाउंटर यहाँ पे। और वो इनकाउंटर होगा, जल्दी से जल्दी कोई इनकाउंटर बढ़िया सा आ जाए। और फैन पी, यस, ये भी एक अच्छा इनकाउंटर है, इसको ले लेते हैं, पकड़ लेंगे। तो हमने अपना पकड़ लिया है फैन पी। अब इसको भी नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं अपना डम्बो, जो कि एक डिज्नी का कैरेक्टर है शायद। ओके, तो हमने नाम दे दिया इसको डम्बो, अपने अपने फैन पी को। तो गाइस इस राउट का एंटर करने के बाद अब मैं अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम नज़लॉक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। और आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर भी करते अपने दोस्तों को अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो पोकेमॉन देखने के लिए, देखने में। एंड थैंक यू, पीस।